नमस्कार, मैं हूँ शिवजी शंकर भी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं एक्सक्लूसिव कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, बिहार इलेक्शन खत्म हो चुका है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और जो बिहार का जो इलेक्शन था, इस समय जोरों पे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल इस तरह के आए हैं कि जो वहां की जनता या जो लोग सोच रहे थे उससे जस्ट उल्टे आए हैं एग्जिट पोल। यानी कि वहां आप देखें तो सिरे से नकार दिया गया है महागठबंधन को। अब महागठबंधन को जो सिरे से नकारा गया है, उसमें इस तरह से 243 सीटों के लिए वहां चुनाव हुए थे बिहार में, जिसमें से एनडीए को वहां जो एग्जिट पोल बता रहा है वो एनडीए को 48% बता रहा है और एमजीबी यानी महागठबंधन को 37% पोलिंग, जीएसबी 5% और अदर्स को 10%। यानी अगर आप देखें तो एनडीए के पक्ष में 140 से 160 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 के बीच में जाने का अनुमान, जीएसबी 0 से 3% और अदर्स को 5 से 7%। और यहाँ पे एक पार्टी बहुत ज्यादा उभर के आई थी जिसके ऊपर बहुत ख्वाहिश लगाई गई थी, प्रशांत किशोर को सिरे से नकार दिया गया है। यानी जन सिरोज पार्टी को सिरे से नकार दिया है। यानी बिहार के जो जनता है वो चाहती ही नहीं थी जंगल राज। आपका क्या कहना है इस एग्जिट पोल के बारे में कल्याण जी, आप विस्तार से बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और जो हमारे देश के नागरिक हताहत हुए हैं और कुछ लोगों की डेथ हुई है, उनके प्रति आपके चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को सांत्वना दे। और हम सब लोग बाग उनके परिवार के साथ में हैं और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका और एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इलेक्शन। अब इलेक्शन का नाम बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं हुआ। अब ये एक तरह की कुश्ती हो गई कि जो आदमी पहलवान होगा वही अखाड़े में जीतेगा, जिसके पास तो दाम दंड भेद होगा, पैसा होगा, बाहुबल होगा, वही आदमी अखाड़े में जीतेगा। क्योंकि इलेक्शन जब हुआ करते थे तब आदमी या देश का नागरिक, जिसे कहते हैं कि वो वोट देने का अधिकारी था, मगर अब इलेक्शन नहीं है, क्योंकि अब जो आम नागरिक है वो वोट देने का अधिकारी नहीं है। उसको पिछले गेट से इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। कुछ लोगों के नाम काट दिए गए हैं, कुछ लोगों को पोलिंग बूथ पे रोक दिया गया है, कुछ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है और कुछ लोगों को पैसा देकर खरीद लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं है, ये एक नूरा कुश्ती है और एक देश का संविधान जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा है। और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक सबसे मूल अधिकार था नागरिक का, वोट देने का और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार नेता चुनने का और सरकार बनाने का, वो शायद अब नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह की हम लोगों को न्यूज मिल रही है, जिस तरह का हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो देख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सक्रिय है कि सैकड़ों यूट्यूबर्स और सैकड़ों जो है हमारे चैनल्स हैं, वो धीरे धीरे करके चीजों को उजागर कर रहे हैं और आम जनता का जो सरकार के प्रति, एक संविधान के प्रति एक जो आदर था, वो समाप्त होता जा रहा है। हमको विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कई जगह जो हमने देखा कि सत्ता दल को लोगों ने घुमा घुमा के मारा है, पीटा है, भाग रहे हैं इधर से उधर।
और उनको दौड़ाया जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर वो कैंडिडेट जीत रहे हैं। और जैसे एग्जिट पोल में दिखाया कि कहते हैं कि सैया बड़े कोतवाल डर काहे का, तो वो वाली स्थिति है। क्योंकि एक साइड में अपोजिशन पार्टी है और एक साइड में सत्ता दल और सेंटर, और उसके साथ साथ में बहुत सारी सरकारी एजेंसियां या सरकारी संस्थान लगे हुए हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और अन्य तरह के सारे हथकंडे, इवन प्रशासनिक है, पुलिस है, मिलिट्री है, सब लोगों को एक ही जगह से कमांडिंग करके और इलेक्शन में झोंक दिया गया है। और इन सबका काम यही है कि कैसे भी करके आके हमारे को सत्ता बरकरार रखनी है, ये एक मकसद रह गया। जनता का सुख दुख का कोई सवाल नहीं है, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का या अन्य सुविधा से रिलेटेड या अन्य जन लोगों का जो सवाल होते हैं, जो लोगों को जो परेशानी होती है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये है कि अब तो सत्ता बनानी है और सत्ता पे काबिज रहना है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा अभी आपने बताया कि बिहार में 243 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 40% जो सत्ता दल के साथ में है। तो मैं समझ से परे हूं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या जब जनता उनके साथ में नहीं है, जनता उनको अपनी कॉलोनियों में नहीं घुसने दे रही है और वहां के डिप्टी सीएम को घेर कर खदेड़ रही है और फिर 40% वोट पड़ रहे हैं, तो ये एक समस्या है। एक जहां पर है कि ईवीएम डिपॉजिट की जाती है, सुरक्षा घेरे में डिपॉजिट की जाती है और वहां पर 3-3 मेयर सुरक्षा होती है और वहां के सीसीटीवी कैमराज बंद हो जाते हैं और वहां से गाड़ियां निकलना चालू होती है। कुछ लोग बाग अंदर जाते हुए दिखते हैं, कुछ बाहर आते हुए दिखते हैं। और इसी के साथ साथ में हमको जो हमारी बैलेट पर्चियां हैं, जो ईवीएम की पर्चियां हैं, वो पर्चियां रोड पे बोरों में भरी मिलती है, नालों पे। और इलेक्शन के दूसरे ही दिन, आज दूसरा फेज था, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ 6 तारीख वाला, 7 तारीख को हमको रोड पे पर्चियां मिलती है और चुनाव आयोग आंखें बंद किए बैठा रहता है और सरकार आंखें मूंदे बैठी रहती है। तो समझ में नहीं आता कि इलेक्शन हो रहा है या डकैती हो रही है या चोरी हो रही है। इससे बेहतर तो यह है कि सरकार अपने आप को घोषित कर दे कि यहाँ के बादशाह हम ही हैं, हम ही रहेंगे, किसी का कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि जनता के पैसों से इलेक्शन लड़ा जाता है और जनता का करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो जब सरकार आपको ही बनानी है, आपको ही सत्ता पे रहना है, तो क्यों जनता का पैसा वेस्ट किया जाए? आप उस पैसे को जनता के फायदे के लिए खर्च करें, बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके जनता भी इस चीज की आदतन हो चुकी है, सरकार भी आदतन हो चुकी है और इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो है चुनाव आयोग गणेश कुमार जी, वो भी शांत बैठे हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, और कहते हैं कि अत्ता बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो वो वाली स्थितियां चल रही है। तो मेरे विचार से मैं मानता हूँ कि ये चुनाव नहीं, धांधलियां चल रही है। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, एक बात स्पष्ट करें आप, जैसा कि चुनाव शुरू हुआ था उस समय यह था कि यहाँ पे लोगों को परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन कहाँ चला गया? देखिए, यही तो सोचने वाली बातें हैं कि जो जनता आम चाह रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर आदमी ये कह रहा था कि हमको परिवर्तन चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए और हमारे को शिक्षा चाहिए। उसके बावजूद चले गए? इसके बावजूद ये लगता है कि ये सारी सुविधाएं उनको ये मिल रही है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले झूठ बता रहे हैं या बिहार के जो हमारे भाई है वो झूठ बोल रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं तो झोल है और ये झोल उचित नहीं है, क्योंकि जनता जो कहती है वो करती है। अगर यहाँ पर 40% वोटिंग
जो सत्ता दल के पक्ष में जा रही है, और जैसा एग्जिट पोल आपके बता रहे हैं कि पुनः नीतीश बाबूजी वहां पर सीएम बनने जा रहे हैं, और यहाँ Correct. तक है कि हमारे गृह मंत्री जी ने तो पहले आश्वस्त कर दिया कि हमारे को 75% सीटें मिलेगी। तो 75% सीटें मिलेगी तो उन्होंने पहले से सेटअप कर रखा है, इसका मतलब। नहीं तो वो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, एक साधारण व्यक्ति है, गृह मंत्री है, और गृह मंत्री इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये घोषणा कर दे कि हमारी बम्पर वोटिंग होगी, हम जीतेंगे और 75% हमारी एनडीए की सरकार के पक्ष में वोट पड़ेंगे और हमारी इतनी सीटें आएगी। तो ये कहाँ से आती है न्यूज, कौन बताता है, और कहाँ से इनको डेटाज मिलते हैं, कैसे ये इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं और चुनाव आयोग शांत रहता है। तो ये कहीं न कहीं दाल में काला है, और काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। तो ये तो देखते हैं कि अब कल परसों 14 तारीख है, आज 12 हो गई, 2 दिन बाद में 14 तारीख है, क्या रिजल्ट आता है और ऊंट किस कर फेंकता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसलिए हमको थोड़ा कल्याण जी, राहुल गांधी जी विदेश चले गए हैं और राहुल गांधी जी ने जाते जाते ये कहा है कि एग्जिट पोल इज राइट। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये प्रश्न चिन्ह छोड़ के गए हैं कि एग्जिट पोल इज राइट, एग्जिट पोल सही है, और वो विदेश चले गए। देखिए, राहुल गांधी जी अपोजिशन की पार्टी के एलओपी है। राहुल गांधी है तो प्रधानमंत्री है और ना ही इलेक्शन कमीशन के उसके कमिश्नर है, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि पूरी धांधली हो रही है, और ये लोग बाग जैसा महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अन्य स्टेट में किया, वैसा ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी तो यही कहेंगे कि भाई ठीक है, एग्जिट पोल ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल तो ऐसा है कि जैसा उनके निर्देश मिलेंगे वो लोगों को आंकड़े बताएंगे। हमारे कलोनी के आंकड़े जो, अगर हम उनको माने, जो सट्टा बाजार है, जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है और वो जनता से रिलेटेड है और जनता के बीच से अपने हिसाब से आंकड़े निकाल के लाता है, अगर उसकी तो वो ये कहता है कि एनडीए को 90 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, 90 सीट से ज्यादा नहीं आएगी कुल मिलाकर, और जो महागठबंधन है उसको 125 से 130 सीटें आ रही है। तो वो जो एक निष्पक्ष जो लोग बाग है अपना डेटा दे रहा है, अपने एग्जिट पोल दे रहे हैं और इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सट्टा लगा रहे हैं, तो वो कोई बेवकूफ तो है नहीं। मगर यहाँ पर जो धांधलियां चल रही है और जो दिख रही है के हिसाब से राहुल गांधी जी कहते हैं कि जनता बेबस है, जनता कुछ नहीं कर सकती, किसी के वोट काट दिए गए, किसी को वोट देने से रोक दिया गया है और किसी का वोट पहले ही डाल दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी है कि जनता का जो राइट था वोट देने का वो खत्म कर दिया गया है। ओवर टू सर। कल्याण जी, एक चीज और देखी गई है कि इसके अंदर जो बिहार की जनता चाहती थी, बिहार की जनता ये चाहती थी कि परिवर्तन, दूसरा ये चाहती थी बिहार की जनता कि हमें यहाँ पे हमारा रोजगार मिले, तीसरा बिहार की जनता ये चाहती थी यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे। और अगर आप देखें तो एनडीए ने जो अपनी घोषणा पत्र में डिक्लेरेशन दिया था वो सारी इसी पॉइंट्स पे थे, जबकि तेजस्वी जी ने केवल एक घोषणा पत्र बोला था और उस पे वो काफी इंडिपेंडेंट थे कि हम हर घर से एक एक को नौकरी देंगे। अगर आप देखें तो बजट के हिसाब से जो बिहार का बजट है उसे जस्ट डबल वो नौकरियां दे रहे थे। हो सकता है ये कंफ्यूजन भी हो। देखिए, तेजस्वी जो है उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा ये सर्वविदित है और मीडिया डोमेन में है, मगर 20 साल से जो सरकार वहां पर काबिज है और 20 साल से हर साल वही वादे करती जा रही है, वही वादे इन्होंने पुनः किए हैं। अभी सत्ता में भी और सेंटर में भी, केंद्र में, इसमें स्टेट में भी गवर्नमेंट इनकी है और 20 साल से इनको लोगों को देते जा रहे हैं। इसलिए जनता डेफिनेटली बदलाव चाहती है और जनता ने बदलाव के मूड में ही वोट दिए हैं, मगर अब वोट किस तरह से निकलते हैं, परिणाम क्या आता है, ये ईश्वर जाने या ज्ञानेश कुमार जी जाने,
या फिर हमारे महामहिम विश्वगुरु जाने, क्योंकि पेटियों में आदमी घुस नहीं सकता, जनता के मन में आदमी झांक नहीं सकता, जनता कहाँ बैठी है, क्या कर रही है। मगर ये चीजें हमको दिख रही है कि वोट देने से लोगों को वंचित किया गया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लोगों के वोट काटे गए, लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया गया। तो ये चीजें तो यही शो करती है कि सरकार तानाशाह है और सरकार असफल है और जो भी वादे कर रही है वो सब निराधार और झूठे और जुमले हैं, जो पहले भी किए थे और अभी भी किए हैं। इसलिए जनता का विश्वास इन पर से खत्म हो चुका है और वो चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट आए, नई सत्ता आए, नए लोग आए और नई तरीके से हमारा विकास हो, हमको बिहार में रोजगार मिले, फैक्ट्रियां लगे और शिक्षा मिले, हमको बाहर पलायन नहीं करना पड़े, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। तो इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी तो कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी जी विदेश चले गए, उन्होंने वहां जाकर ये स्टेटमेंट दे दिया, या आपको आपकी जमीन छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, या फिर ये कि हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं। तो ये चुनाव के मुद्दे नहीं है। हमारे महामहिम जो हम देख रहे हैं कि कल दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और हमारे भाई जो मारे गए, और आज वो भूटान के नरेश का जन्मदिन मनाने भूटान चले गए। तो समझ में ये नहीं आता कि हमारी देश की जनता सर्वोपरि है या भूटान नरेश सर्वोपरि है हमारे महामहिम के लिए। तो थोड़ा बहुत तो एक कॉमन सेंस होता है कि घर में अगर मुखिया नहीं रहेगा तो घर वालों की क्या स्थिति होगी। अगर घर में कोई दुख है तो हमारा मुखिया हमारे दुख में शरीक होना चाहिए, मगर हमारा मुखिया जो है ऐसा है कि जब भी कुछ इस तरह की स्थितियां होती है, जब भी कहीं पे हमारे बम ब्लास्ट होते हैं, हमारे सैनिक भाई मारे जाते हैं या नक्सलियों के थ्रू कोई आईडी ब्लास्ट होता है, हमारे महामहिम या तो विदेश चले जाते हैं या कहीं पे बैठकर रील बनवाते हैं या कहीं पर फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक ऐसे आदमी को चुन लिया है जो शायद हमारे देश के लिए खतरनाक है और वो इस पद के लायक नहीं है, और उसको पद छोड़ देना चाहिए ताकि कोई दूसरा आए तो हमारा देश सुरक्षित रह सके। कल्याण जी, बिहार की जनता ने तो सिरे से नकार दिया है प्रशांत किशोर जी को, जो कि एक जन स्वराज पार्टी जो आई थी नई नई, उस पार्टी से काफी उम्मीदें थी। हालांकि वो जीतने यानी वो सत्ता में तो नहीं आ सकती थी, लेकिन उसकी जो सीटें थी वो ज्यादा से ज्यादा आ जाती। लेकिन अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी कई जगह जमानत भी जब्त हो चुकी है। मतलब जन स्वराज पार्टी जो है बहुत उभर के पार्टी आई थी प्रशांत किशोर जी की, और ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी थी, बिहार के ही लाल हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, और बिहार में ही इन्होंने अपनी पार्टी डेवलप करके आगे चलने का प्रण लिया था कि हम बिहार को डेवलप करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कितने गायक उतारे गए थे हर क्षेत्र में, एनडीए वाले ने भी उतारे थे, महागठबंधन वालों ने भी उतारे थे। उनका क्या हुआ? क्योंकि वहां की जो जनता है उसने अपना मानस डे वन से बना लिया था कि 5 साल वाली सरकार को हम वापस रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था शुरू से ही, जिसका नतीजा एग्जिट पोल में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 48% एनडीए को वोटिंग हुई है और 145 से 160